संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आज आप ये जानेंगे कि संस्कृत प्रतिभा खोज जो बाल वर्ग है उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से रखना कि देखिए भाषा दक्षता ये आपका सेट 1 है, फिर मैं आपको सेट 2 और सेट 3 सेट 4, ठीक है, और आपका जो है 25 वाला यानी 25 वाला और आपके 25 का 2 सेट, ये इतने, यानी कोई आप एक भी पढ़ लीजिए सेट को, किसी एक सेट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं से सब आपके प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको देखिए क्या क्या इसमें, जैसे मैं आपको पूरा टॉपिक दिखाऊंगा, ये आप तो देखिए प्रक्रिया जानते हैं ना किस प्रकार से प्रतियोगिता होती है, ये तो मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि भाई देखिए क्रम से आपसे प्रश्न पूछे, जैसे कॉपी से तो आप ये पूछा जाएगा कि किन किन अक्षरों के मेल से बना हुआ, यदि आप बता पाते हैं तो आपको 2 अंक, अगर मान लीजिए आपने बता दिया 2 अंक, और फिर इस व्यक्ति ने नहीं बता पाए तो क्रॉस का चिन्ह, यदि आप 3 बार नहीं बता पाते हैं, 3 बार आप क्रॉस का चिन्ह आपके लग जाता है, चौथी बार फिर आपने नहीं बता पाए क्रॉस का चिन्ह, तो आपको इस बच्चे को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये रहेगा, ये रहेगा और ये जो भी ये रहेगा, ये 3 लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये नियम था, मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ देखिए वर्तनी से प्रश्न पूछे जाएगा, वर्तनी ज्ञान से। तो वर्तनी में क्या, जैसे कि आपसे कॉपी है और इसमें कहेगा इसका पूरा एक एक अक्षर बताओ, इसमें कौन कौन से आपके व्यंजन है, कौन कौन से स्वर हैं। तो देखो का हुआ, आ हुआ, पा हुआ, ई हुई, ये हुआ। तो अब आपका देखिए यहाँ से हो गया। इसके बाद इसी यानी कि आपका वर्ण विच्छेद सहित अंतिम वर्ण को बोलना, जैसे कि राम, तो अंतिम वर्ण में फिर आप बोलेंगे जैसे कि ये आकार अंत है और राम में जो है क्या है, रा आ मा और आ, ये आप हुआ। तो ये आपसे फिर देखिए वर्ण ज्ञान पूछेगा कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, प्लुप्त स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या कौन सी, दीर्घ स्वरों की संख्या कौन सी, ये आपका एक सिलेबस में रहेगा, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए पर्यायवाची मैंने बताया समानार्थक, जैसे आपका नाम रमेश है और भी आपके घर में 2-3 नाम आपके रखे गए हैं, वे पर्यायवाची होते हैं, उसके और नाम होते हैं। जैसे आपका देखते हैं संस्कृत को अन्य नामों से भारती और अमर भारती, अमरवाणी, सुर भारती के नाम से जाना जाता है ना। इसी प्रकार से विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में उत्तीर्ण है तो अब आप उल्टा बताइए, अनुत्तीर्ण एक बच्चा है, एक जगह है तो सर्वत्र सभी जगह है। तो आपका ये आपका सिलेबस में लगा हुआ है। फिर देखिए उच्चारण स्थान, तो कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, जो भी आपके संस्कृत की टीचर है एक बार आप उनसे, ये लगभग सभी कक्षा में रहता है, तो आप एक बार उनसे पढ़ लीजिए कि सर उच्चारण स्थान एक बार पढ़ा दीजिए। एक बार पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ से प्रश्न पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सरल सरल प्रश्न है। शरीर के अंगों के नाम तो मैंने बताया, जैसे शरीर के यहाँ पर ये शरीर क्या, एक पीडीएफ का पढ़ लीजिए, शरीर के अंगों के नाम क्या क्या किसको कहते हैं। तो जैसे स्कंधा को, कंधा को क्या बोलते हैं, स्कंधा बोलते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिए। फलों के नाम जैसे कि अनार को क्या बोलते हैं, आंवला को क्या बोलते हैं, ठीक है, अंगूर को क्या बोलते हैं, ये है। पशुओं के नाम है तो इनको पढ़ लीजिए, ये पशुओं के नाम है। बस इतने आप पढ़ लेंगे तो आसानी से इसी में से आना है आपको। भोज्य पेय पदार्थों के नाम तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या, अंडा को क्या बोलते हैं, इमली को क्या बोलते हैं, ये सब आपको, अरहर को क्या बोलते हैं। और वृक्षों के नाम है तो देखिए आम को क्या बोलते हैं, संस्कृत में आम्रह बोलते हैं। बरगद को क्या बोलते हैं, वटह या परकटी बोलते हैं। अश्वत्थ पीपल निम्बा बोलते हैं इसको। कटक वृक्षा बबूल वेतसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये अब आपका देखिए संख्या ज्ञान है तो संख्या ज्ञान से आप लगभग 20 से 25 गिनती आपको याद करना है क्रम से। सर्वनाम इधर से आपको, ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। विशेषण आपको पढ़ना है, अपने सर से पूछ लीजिए। शब्द या लिंग, ये जो है आपको, जैसे कि लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, ठीक है। लिंग आपके 3 वचन होते हैं, कौन कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये रहा आपका देखिए पूरा सिलेबस। शब्द पद की जो है विभक्ति आपको बताना है। जैसे मान लीजिए बालक है, राम है तो इसका षष्ठी में बताइए, तो बालकस्य रामस्य, ये आपका हो गया। विशेषण विशेष, ये भी आप अपने सर से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो सिलेबस है मैंने आपको पूरा देखिए अधोलिखित का वर्तमान काल में बताइए। तो जैसे आपसे गमिष्य था तो इसका देखिए अब आपसे वर्तमान काल में पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी ये प्रैक्टिस सेट आपका 1 है, ये आपका समाप्त हुआ। सेट 1 2 दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी आपने 1 देखा है तो अब ये आपका 2 हुआ। इसमें भी वही प्रश्न आपसे देखिए, वर्तनी ज्ञान वर्ण विच्छेद, तो ये आपको हमने बताया भी था। इसके बाद देखिए वर्ण विच्छेद, ये आपका, ये भी आपको हमने बताया ही था किस प्रकार से वर्ण विच्छेद करना है। आगे देखेंगे जो नया मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा।
तो आपके पूरे प्रैक्टिस सेट एक साथ है मैं करा रहा हूँ। उच्चारण स्थान आपको मैंने बताया कि उच्चारण स्थान सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए कि कौन वर्ण कहाँ से बोला जाता है, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची मैंने बताया ना कि आपके जैसे कि सलिल है ना, सलिल यानी पानी, वारी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पयः बोलते हैं, अम्बु बोलते हैं, उदक बोलते हैं, जल बोलते हैं, है ना, सब लोग अलग अलग। विलोम का मतलब उत्तीर्ण है, तो एक आप जैसे देखिए वही आपका है ना, कोई पुरातन है तो कोई अधुनातन है, नया है, तो ये जो है आपको अरे भाई उल्टा आपको बताना है। संख्यावाची मैंने बताया कि लगभग 20-25 तक संख्या आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार से ये संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। शब्दकोश में जैसे मैंने बताया शरीर के अंगों के नाम, ये शरीर के अंगों के नाम है, इनको पूरा पढ़ लीजिए कि शरीर के किस अंग को क्या कहते हैं। ठीक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मैसेज कर देना, फोन कर देना। संस्कृत में पशुओं और पक्षियों के नाम हैं, तो देखिए जैसे कि अब आप मान लीजिए संस्कृत में कहे नहीं पढ़ रहे हैं, आगे आपको काम दे गए कि किस पशु को संस्कृत में क्या कहते हैं, पक्षी को क्या कहते हैं। ठीक है, भंवरा है, इसको देखो क्या बोलते हैं, मोर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, ये है ना, कोयल को क्या बोलते हैं, पीका कोकिला बोलते हैं, तो इनको याद करो ना। ये भोज्य पदार्थों के हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है, मैंने सब बताया है, यूट्यूब पर सब डाल दिया। प्रचलित विदेशी शब्द और संस्कृत देखिए, अब इनका आलू को क्या बोलते हैं, आलूकम बोलते हैं, ये सारा देखिए, अवारा भ्रांता, ये सब इनको देख लीजिए। ये पीडीएफ पूरी मैं आपको जो है यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हम अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब डाल देते हैं। और जो बाहर के छात्र हैं उनके पास तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसको देख सकते हैं। ये विशेषण हुआ आपका, विशेषण सर से पूछ लीजिए। शब्दलिंग ये हमने बताया, वचन कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, देखिए सब में वही पूछा गया है। मैं बस आपको सेट ये दिखा रहा हूँ कि मतलब देखिए एक भी पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप जो है प्रथम स्थान में आएंगे, और पूरा उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ये देखिए पूरा आपका समाप्त हो गया, ये देखिए। हाँ, ये एक नया टॉपिक मिला था तो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए अधोलिखित अव्यय पद युक्तों में वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल का वाक्य बनाई। जैसे सहसा, विना, नाना, स्वस्ति, अलम, अन्यतमर्षा, मिथ्या। तो जैसे तौ सहसा कार्यम न कुरुता, सह सहसा अब्रवीत आदि, यानी कोई आपको एक वाक्य जो है बना के देना है। ठीक है, ये है हुआ। अव्यय के साथ प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, तो अव्यय है उसके साथ एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए जहां प्रश्न खड़ा हो। ये हुआ, देखिए ये आपका पूरा सिलेबस है। कहीं आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा आपका रहा। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 3 दिखा रहा हूं। अब देखिए ये जो है आपका भाषा दक्षता प्रैक्टिस सेट आपका 3 है, सब में वही लिखा है, खोजिए नहीं, एक अच्छे से पढ़िए। देखिए सासी पूछा उसी का वही आपका, देखिए कोई नया चीज नहीं, सब वही आपसे पूछ रहा है, वही आपसे पूछ रहा है। बस आपको एक पीडीएफ को अच्छे से समझ के पढ़ना है। देख लो, देख लो आसानी से आप वर्ण ज्ञान में ये देखो ह्रस्व स्वर कौन से, दीर्घ स्वर कौन से हैं, सब वही आपसे पूछ रहा। कोई अलग पूछा है? नहीं पूछा। देखो अब फिर उच्चारण स्थान का है, तो उच्चारण स्थान का मैंने बताया कि उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। पर्यायवाची शिक्षिका को आचार्य बोलते हैं, सूर्य आदित्य बोलते हैं। देखो कोई बदला, संस्कृत को भारती, अमर भारती, अमरवाणी, सुर भारती, मैंने अभी बताया ना। देखो हर ये आपको है, देखो इसको पढ़ना नया है। जैसे रविवार को रविवासरा, भानुवासरा, सोमवार को सोमवासरा, इंदुवासरा, मंगलवार को मंगलवासरा, मंगलवार को भौमवासरा, बुधवार को बुधवासरा या सोमवासरा बोलते हैं। ये नया है, आपको मैं बता रहा हूँ। गुरुवासरा को गुरुवासरा बोलते हैं, बृहस्पतिवासरा बोलते हैं। शुक्रवासरा को शुक्रवार को शुक्रवासरा, भृगुवासरा, शनिवार को शनिवासरा और स्थिरवासरा। ये विलोम शब्द जैसे उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण, मैंने आपको ये बताया ही था। नया जो मिलेगा वही आपको बताऊं, बाकी देखिए पुराना वही है जो आप एक पीडीएफ से, कोई भी पीडीएफ से पढ़ेंगे। ये देखिए शरीर के जैसे मृदु है, कठोर है, स्वस्थ है, तो ये आप बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो ये भी आप शरीर के अंगों के नाम मैंने आपको बताया कि इसको पढ़ लेना, बस देखो वही पूछा। सोनितम रक्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका फलों के नाम है। अनार को संस्कृत में दाडिम बोलते हैं, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं, आंवला को आम्लकम बोलते हैं, ठीक है। कटहल को पनसम बोलते हैं, करौंदा को करमर्दा बोलते हैं, किशमिश को क्या बोलते हैं, शुष्क द्राक्ष बोलते हैं, कचनार को विदारम बोलते हैं, खीरा को उर्वा रुकम बोलते हैं। तो ये देखो वही आपके पशुओं के नाम है। जैसे ऊंट को क्रमेलकः, ऊष्टः, काला हिरण को कृष्णसारा, ठीक है। अब 1 वर्ष का बछड़ा है तो वयस्कः, कुत्ता को कुक्कुरः बोलते हैं। तो ये जो है आपके खरगोश को ससह बोलते हैं, गाय को धेनु, गौ गिलहरी को चिक्रोड़ा बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना,
तो ये सब चीजें आपको, अब देखिए ये आपको नया है। माता को अम्बा जननी बोलते हैं, दादा को पितामह, दादी को पितामही, परदादी को प्रापितामही, नाना को मातामह, पर नाना को प्रमातामह, भाई को भ्राता, बड़ा भाई है अग्रजः, छोटा भाई है अनुजः, सगा भाई है सहोदरा। ये आपसे, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है। वृक्षों का संस्कृत में नाम पूछा जाएगा आपसे, जैसे आम्र को हिंदी में क्या कहते हैं, आम कहते हैं, या पूछा जाएगा आम को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्रः। बरगद को संस्कृत में क्या बोलते हैं, परकटी वटः। पीपल को क्या बोलते हैं, अश्वत्थः। नीम को बोलते हैं निम्बः। बबूल को कटक वृक्षः। तो देखिए आपके पास बहुत फायदे हैं, यदि एक बार तैयारी कर लेते तो हर साल ये प्रतियोगिता होती है, हर साल आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अच्छा पुरस्कार भी मिल रहा है आपको संस्थान की तरफ से, आने जाने का पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ रहने की खाने की व्यवस्था भी, आपको कुछ घर से लगना थोड़ी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये पढ़ने का ज्ञान मिल रहा। तो आप इसमें जरूर अच्छे से एक पढ़िए ताकि आप प्रतियोगिता में बेहतर कर पाएँ। और कहीं प्रश्न आपका है तो आप मुझसे पूछिए। विशेषण, तो विशेषण आप पूछ लीजिएगा अपने सर से, ठीक है। मैं एक वीडियो में सब बताया हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ बताया नहीं हूँ, सब बताया हूँ। तो ये देखिए आपका सेट नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया। कोई अब इसमें नया नहीं पूछा, ये देखिए इसमें जो है कोई भी नया चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं जो है इसको नहीं। अब आगे देखते हैं चौथा। अब देखिए चौथा सेट देखिए, तो देखिए वही बोला, चौथा भी देख लीजिए इसी प्रकार से, जैसे अथ दिया है तो आ हो गया, फिर था है तो था हो गया, और फिर था में क्या जुटा हुआ है, आ है तो आ बन गया, तो ये आपका अथ बन गया। यानी वर्ण विच्छेद करना है, तो एक तो वर्ण विच्छेद का प्रश्न आप सभी से मिलेगा। ये देखिए इसके बाद वर्ण ज्ञान का, जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में कितने की मात्रा लगती है, ह्रस्व स्वर में कितने की मात्रा लगती है, ये देखिए, ठीक है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। ये देखिए संख्या ज्ञान है आपसे, ये चत्वारा सिंह भ्रमंती, इस वाक्य में संख्यावाचक कौन है, तो चत्वारा, जहाँ 4 है। ये देखिए कोई इसमें फलों के नाम, वही देखिए हर बार आ रहा है। अनार को दाडिम बोलते हैं, अंगूर को द्राक्षा बोलते हैं, मृदवीवा स्वादवी बोलते हैं, आंवला को आम्लकम बोलते हैं, कच्चा फल सलाटू बोलते हैं, कटहल को पनसम बोलते हैं, करौंदा को करमर्दा बोलते हैं, किशमिश को शुष्क द्राक्ष बोलते हैं। तो ये जो है आपके वही शब्द हैं, ठीक है। ये देखो वृक्षों के नाम, आम को क्या बोलते हैं, आम्रः। ये देखिए उच्चारण स्थान आपको पढ़ना। तो आपके चारों प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता दिया है कि वही है, एक कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए और इतना अच्छे से पढ़िए कि कोई उसमें एक प्रश्न रहने ना पाए। यकीन मानिए कि मैं अपना 4 साल का अनुभव बता रहा हूं, आप प्रथम स्थान में आएंगे। यदि कोई समस्या है आप फोन पर बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कहीं समझ में नहीं आ रहा आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, यदि कोई समझ में चीज़ नहीं आती है। तो ये रहा आपका पूरा जो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट हमने आपको बताया। और ये देखिए नया है 2025 का, तो हमने इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है कि संस्कृत में कितने स्वर हैं, 9 हैं। सा कौन से प्रकार का वर्ण है, ऊष् व्यंजन है, तो ये हम यूट्यूब पर डाल दें। तो इसको पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सारा मात्राओं को सही, ये हमने पूरा यूट्यूब पर डाला है, तो वहाँ से आपको इसको देखना है, ठीक है। 32 पेज की PDF है, पूरा यूट्यूब पर ये पड़ा हुआ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वो 2025 का भाषा सेट 1 था, अब इसको यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो भाषा सेट 2 है। इसमें क्या नया है, तो भाई इसमें भी कुछ नहीं, वही आपका देखो। उसमें पहले क्या पूछा था, उसमें स्वरों की संख्या पहले पूछा था कि स्वर कितने हैं, 9। और इसमें पहले क्या पूछा है, ए ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर है आपका। तो सेम वही एक PDF अच्छे से उठाइए और पूरा पढ़िए, सब वही है। तो कुछ इसमें जो है एक PDF को कोई भी प्रश्न उससे बचने ना पाए, और हमने सारी वीडियो बना के डाल दी है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ ये आपका है तो इनको पढ़ लीजिए, बंद को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक PDF को हमने डाल दिया है, तो वहां से आप पढ़ लीजिए। कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका उत्तर देंगे। लगभग आपके पूरे जो है सेट आपके समाप्त हो चुके हैं। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो समझिए आप प्रथम स्थान में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को भेजिएगा ताकि उनको भी सही जानकारी मिल पाए और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो पाए। जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती है हम सबसे पहले अपडेट देते हैं, चाहे जो भी नौकरी निकले। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिले और आप सही स्थान पर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।